हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 को। लेकिन चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले मेरे तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन क्या, आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, ये आपको पता है। तो कॉमर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये आप हमको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को कॉमर्स का हिंदी मतलब पता है। और जो हम लोग आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कहता है बिजनेस स्टडीज, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यवसायिक अध्ययन। और हमारे चैप्टर नंबर 1 का अगर कहा जाए तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। अब हो सकता है कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 1 का नाम कुछ और हो, तो नाम से आपको मतलब नहीं रखना है, या आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं बोलिएगा कि चैप्टर नंबर 1 का मेरे बुक में कुछ और नाम है, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, या गलत है, या वो है, या ये है। ऐसा कुछ भी मत बोलिएगा, क्योंकि चाहे आपके बुक में चैप्टर कुछ और हो, मेरे बोर्ड पर चैप्टर का नाम कुछ और हो, लेकिन जो आपके बुक में पॉइंट्स लिखे हैं और जो पॉइंट्स बताएंगे वो दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम होने वाले हैं। तो हमको हमारे चैप्टर्स को समझना है, ना कि चैप्टर के नाम को जपना है। ठीक है, आइए हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 को पढ़ते हैं। देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। हमारा पॉइंट नंबर 1 कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको हिंदी में मानवीय क्रियाएं कहते हैं। अब मैंने जितने भी डेफिनेशंस लिखे हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ताकि चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1, जो हम आपको बता रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए कहता क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग is busy in one activity or the other to satisfy his unlimited wants and desire। लिखता क्या है, प्रत्येक मानव या प्रत्येक ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं व्यस्त है। अब कहाँ व्यस्त है, तो किसी ना किसी काम को करने में व्यस्त है, जिससे वो खुद को संतुष्ट कर सके और साथ साथ वो अपने अनलिमिटेड वांट्स, अपने अनलिमिटेड डिजायर्स को कंप्लीट कर सके। तो यही यहाँ पर लिखता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें बताया यही जाता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी मनुष्य होते हैं, जितने भी मानव हैं, उनकी इच्छाएं असीमित होती हैं, उनकी चाह असीमित होती है, उनकी सपने असीमित होते हैं। और वो मनुष्य जो होते हैं वो अपनी इच्छा को, अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद को कहीं ना कहीं पर व्यस्त रखते हैं। तो उसी को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। इस ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा कहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हिंदी में कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हिंदी में कहा जाता है अनआर्थिक क्रियाएं। आइए हम लोग हमारे फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं, जो हमारा कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए लिखता क्या है इसका डेफिनेशन, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज related to production, exchange, distribution and consumption of wealth are known as economic activities। और अगर हिंदी के डेफिनेशन की बात की जाए तो मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित हैं, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये था पॉइंट्स जो आपको आपके बुक में मिलेगा, डेफिनेशन आपको आपके बुक में मिलेगा, तो आप इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। लेकिन हमको समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते किसको है। तो बस सिंपल साधारण से शब्दों में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम उन एक्टिविटीज को करते हैं या उन एक्टिविटीज को कहते हैं
जब कोई भी इंसान किसी भी काम को करता है और उस काम को करने के पीछे इंसान का उद्देश्य, इंसान का मकसद पैसा कमाना होता है, तो उस एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। या यूं समझा जाए कि जब कभी भी कोई भी इंसान अगर किसी भी काम को करेगा और उस काम को करने के पीछे उस इंसान का मेन मकसद होगा पैसा कमाना, तो उस क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे कि अगर मेरी बात ली जाए तो हम अगर किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा मेन मकसद होगा स्कूल से पेमेंट आना, सैलरी आना, तो पैसा कमाना हमारा मेन मकसद हो गया। अगर कोई स्टाफ किसी दुकान में काम कर रहा है तो उसका मेन मकसद होगा पैसा कमाना, तो वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अगर मम्मी आपको बाजार भेजी 50 रुपया दे कर उसमें से आप 10 रुपया रख लोगे या आप बहाना मारोगे या फिर आप पहले बोल दोगे कि 10 रुपया दोगी तब हम जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब आइए हम समझते हैं हमारे दूसरे वाले पॉइंट को, जो हमारा कहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, exchange, distribution or consumption of wealth, or which are not performed to satisfy human wants or which cannot be measured in terms of money। हिंदी डेफिनेशन, मनुष्य की वे सब क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं है या जिनके पीछे मानव आवश्यकताओं की प्रेरणा नहीं होती या जिनको धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मनुष्य किसी भी काम को कर रहा है और उस काम को करने के पीछे उस इंसान का मकसद पैसा कमाना नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रोड पर चल रहे हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति आपको दिख गया रोड क्रॉस करवाते या करते वक्त, तो आप उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिए, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को कर रहा है और उस काम को करने के पीछे उस व्यक्ति का मकसद पैसा कमाना है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर रहा है और उस काम को करने के पीछे उस व्यक्ति का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल, कोई स्टाफ किसी दुकान में काम कर रहा है तो उसका उद्देश्य पैसा कमाना हुआ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। किसान खेत में काम कर रहे हैं ताकि पैसा कमाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप अपने पापा के लिए 1 गिलास पानी ले आए, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। किसी बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा दिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। किसी भूखे व्यक्ति को आपने खाना खिला दिया, तो ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो यही था हमारे पास मेजर 2 टॉपिक आज का, जो हमारा कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि आपको ये दोनों एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद एक और पॉइंट है जो कहता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो साइड में कहीं पर भी एक फिगर, एक पिक्चर आ रहा होगा, एक फोटो आ रहा होगा, जिसमें आपको लिखा हुआ होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, और ये चीजें आपके बुक में भी मेंशन की गई हैं। तो आप बुक से भी लिख सकते हो या यहाँ पर जो आपको जो फोटो प्रोवाइड की गई है आप वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और साथ साथ चैप्टर्स के नोट्स को बनाते चलिएगा, ताकि बाद में भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको ना हो। आई होप कि आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। हम लोग वीडियोस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बस केवल टॉपिक्स और पॉइंट्स को ही कवर अप करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि आपके लिए भी बोरिंग ना हो और चैप्टर्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए।
इसी कारण से आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताते जाइएगा कि आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, चीजें समझ आई या किसी भी पॉइंट्स में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए धन्यवाद।